और बात अब करेंगे वसंत पंचमी की। आज पावन पर्व मनाया जा रहा है पूरे देश भर में। मां सरस्वती की आज के दिन पूजा की जाती है। शुभ मुहूर्त अब से थोड़ी देर के बाद शुरू होगा। पूजन का 6:43 से दोपहर 12:15 बजे तक ज्ञान, कला, संगीत, लेखन, साधना की शुरुआत के लिए अत्यंत शुभ दिन माना जाता है। वसंत ऋतु के आगमन का संदेश देता है ये महापर्व। तो आज वसंत पंचमी है। हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्योहार है जो माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। और आज का ये दिन खास है। सरस्वती पूजा आज के दिन की जाती है। ये दिन विद्या, कला, संगीत की देवी मां सरस्वती के जन्मोत्सव के तौर पर मनाया जाता है। विद्यार्थी कलाकार इस दिन अपनी पुस्तकों, कलम, वाद्य यंत्रों की पूजा करते हैं। और दूसरा इसका जो खास महत्व है, वसंत पंचमी से ऋतुओं के राजा यानी कि वसंत का आगमन मान लिया जाता है। वसंत का आगमन आज से हो जाएगा। कड़ाके की ठंड की समाप्ति का भी इसको दौर आप कह सकते हैं। प्रकृति के खिलने का प्रतीक ये है। और आप अभी देख भी रहे हैं किस तरीके से जो सर्दी है वो अब कम होती हुई नजर भी आ रही है। इस दिन पीले रंग का विशेष महत्व होता है जो समृद्धि, ऊर्जा और नई फसल यानी कि जो सरसों के फूल हैं उनका प्रतीक होता है। लोग पीले वस्त्र पहनते हैं, पीला भोजन करते हैं और अभूज मुहूर्त इसको माना जाता है आज के दिन को कोई नया काम शुरू करने के लिए। चलिए आपको सीधा ग्राउंड जीरो पर लिए चलते हैं। जो हमारे सहयोगी हैं वो अलग अलग स्थान से जुड़ गए हैं। वाराणसी से हरेंद्र, हरिद्वार से प्रदीप और प्रयागराज से नावेद इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले प्रयागराज ही आपको लिए चलते हैं। नावेद वहां से बने हुए हैं। नावेद, आप दिखाइएगा तस्वीरें किस तरीके की है। लोग क्योंकि सुबह सुबह स्नान करके और उसके बाद पूजन का समय चूंकि होने वाला है, 6:43 का मुहूर्त है। जैसा कि इस समय में संगम लगातार कला शिक्षा। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी नावेद। अभी आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं आ रही है। आपके पास लौटूंगी। एक बार आपको काशी लिए चलते हैं। हरेंद्र वहां से बने हुए हैं। हरेंद्र, आप दिखाइएगा तस्वीरें किस तरीके से वहां पर तमाम जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं सुबह सुबह। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तसै नमो नमः। चूंकि आज माघ का शुक्ल पक्ष और आज पंचमी है, ऐसे में आज बसंत पंचमी के अवसर पे ब्रह्म बेला से ही श्रद्धालुओं के गंगा स्नान करने का सिलसिला जारी है। और काशी की एक खूबसूरती है, पूरे सनातन की एक खूबसूरती है, पूरे भारतीय संस्कृति की एक खूबसूरती है कि बसंत पंचमी के दिन पूरा देश पित्तमय हो जाता है। पित्तमय का तात्पर्य पीला पीला हो जाता है। तो सनातन धर्म में पीला रंग बड़ा शुभ माना जाता है। तो आज से सारे शुभ कार्यों का शुभारंभ होता है। और लगातार 80 से लेकर नमो घाट तक रामनगर, सुरटंकेश्वर, मार्कंडे महादेव शहर से लेकर के ग्रामीण इलाकों में, गंगा के तटीय इलाकों पे लोग लगातार गंगा में स्नान कर रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं और मंदिरों में जाकर के दर्शन पूजन कर रहे हैं। और आज पूरे देश में काशी एक विशेष महत्व रखता है क्योंकि आज बसंत पंचमी के दिन बाबा श्री काशी विश्वनाथ का आज तिलकोत्सव भी होता है। तो आज की शाम काशी के विभिन्न शिवालयों में, देवालयों में बाबा श्री काशी विश्वनाथ के तिलकोत्सव का रस्म अदा किया जाएगा। तो एक खास बात है, बहुत कम लोगों की जानकारी होगी कि बाबा विश्वनाथ की आज तिलकोत्सव का रस्म शुरू होगा। इसके बाद शिवरात्रि के दिन उनका वैवाहिक कार्यक्रम होता है, गौना होता है। तो एक जो वैवाहिक जीवन होता है वो बाबा के सारे जो है अनुष्ठान शुरू किया जाएंगे। सुबह से ही काशी के देवालयों में तिलकोत्सव के अवसर पे दर्शन पूजन किए जा रहे हैं। लोग तमाम मंदिरों की सजावट की गई है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि कड़ाके की ठंड में भी चूंकि कोहरा बहुत ज्यादा है और विजिबिलिटी अगर देखा जाए तो बामुश्किल 20 मीटर से भी कम है। ऐसे में श्रद्धालुओं की आस्था ठंड पे जो है भारी पड़ती नजर आ रही है। और क्या नर, क्या नारी, क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, सारे लोग हर हर महादेव और जय मां गंगे, हर हर गंगे के उद्घोष के साथ
गंगा स्नान कर रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं और लगातार मंदिरों में दर्शन पूजन कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात एक खूबसूरती है कि बनारस में, काशी में सुबह बनारस की आरती होती है और इस आरती की विशेषता है कि पाणिनि कन्या महाविद्यालय की जो ऋषिकाएं हैं, जो बेटियां हैं, उनके वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ यहाँ आरती का कार्यक्रम संपन्न होता है, अनुष्ठान संपन्न होता है, जहाँ हजारों की संख्या में लोग गंगा स्नान करने के बाद, चूंकि आज बसंत पंचमी है, तो गंगा स्नान करने के बाद आरती का आनंद ले रहे हैं और बिल्कुल धार्मिक वातावरण में और यही खूबसूरती है हरेंद्र भारतीय हैं। संस्कृति के, हिंदू पर्व के हर एक त्योहार की। और हम चूंकि तस्वीरें भी आपके पीछे देख पा रहे हैं कि बहुत कोहरा नजर आ रहा है, यानी जाहिर सी बात है सर्दी भी वहां पर थोड़ी ज्यादा होगी, लेकिन उसके बाद भी तमाम जो भक्त हैं वो पहुंच रहे हैं। ठीक है, आपके पास में लौटूंगी, हरिद्वार चलते हैं, प्रदीप वहां से बने हुए हैं। प्रदीप, आप बताइएगा किस तरीके से लोग हरिद्वार सुबह सुबह पहुंच रहे हैं, आस्था की डुबकी लगाएंगे, और क्योंकि आज वसंत पंचमी का मौका है तो फिर दिन भर पूजन का समय भी चूंकि रहने वाला है। जी बिल्कुल, अभी हम मौजूद हैं हरिद्वार के हर की पौड़ी पर और लगातार यहाँ पर ब्रह्म मुहूर्त से ही श्रद्धालु जो है बड़ी संख्या में यहाँ पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। लगातार 4 बजे से ही अगर देखा जाए तो श्रद्धालु जो है गंगा स्नान करके माँ सरस्वती को प्रसन्न करने के लिए दान पुण्य से लेके विभिन्न पूजा पाठ जो है उसको आयोजित कर रहे हैं। आप लाइव तस्वीरें देख सकते हैं इस समय हर की पौड़ी से। इस समय बड़ी संख्या में यहाँ पर जो लोग हैं वो मौजूदगी अपनी दर्ज करा रहे हैं। सबसे विशेष बात यह है कि यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या जो है वो देखने को अधिक मिल रही है, क्योंकि माँ सरस्वती को प्रसन्न करने के लिए जो विद्यार्थी हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद है। वैसे हर वर्ग का व्यक्ति यहाँ पर मौजूद है। लगभग इतनी शीतलहर है और लगभग हल्की हल्की बारिश की जो बौछारें हैं वो इस समय हर की पौड़ी से में हो रही है। बावजूद लोग जो है इतनी सर्दी में भी यहाँ पर मौजूदगी अपनी दर्ज करा रहे हैं। रही बात शासन प्रशासन की, शासन प्रशासन पूरी तरीके से अपनी मॉनिटरिंग कर रहा है, किसी तरीके से श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, इसका पूरा प्रयास जो है वो प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। गंगा सभा भी लगातार इस चीज पर मॉनिटरिंग कर रही है और लगातार आरती और पूजा अर्चना कर रहे लोगों को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। जी ठीक है प्रवीण, आपके पास मैं लौटूंगी। एक बार अब आपको लिए चलते हैं नावेद के पास प्रयागराज, क्योंकि नावेद की बात तब पूरी नहीं हो पाई थी। नावेद, आप अपनी बात को पूरी करेगा, संभव हो तो तस्वीरें भी दिखाइएगा। राज के संगम रोड पे खड़ा हूँ, जहाँ श्रद्धालुओं का लगातार तांता लगा हुआ है। आज शिक्षा की देवी सरस्वती की पूजा भी की जाती है और मेरे देख सकते हैं जहाँ श्रद्धालुओं का लगातार तांता लगा हुआ है। श्रद्धालु लगातार संगम पे पहुंच रहे हैं। की बात तो व्यवस्था चाक चौबंद है, प्रशासन कल से ही लगातार लगा रहा है, लगातार नजर आया। मैं यहाँ श्रद्धालुओं से भी बात करना चाहूंगा। आप लोग इतनी दूर चल के आए, संगम तट से मैं हम सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आप कहाँ से चल के आए और यहाँ की व्यवस्था कैसी? व्यवस्था बहुत बढ़िया है, यहाँ का बहुत अच्छा लगा। यह श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं। फिर आप देख सकते हैं कि लगातार। ठीक है नावेद, आपकी आवाज बहुत चूंकि क्लियर नहीं आ रही है, क्योंकि काफी भीड़ वहां पर है, तो ऐसे में नेटवर्क इशू हो जाता है। आपके पास भी लौटूंगी। एक बार फिर वाराणसी चलते हैं हरेंद्र के पास। हरेंद्र, आप बताइएगा, क्योंकि अभी आप बता रहे थे किस तरीके से कि काफी संख्या में लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, सुबह सवेरे का समय है, तो वसंत पंचमी को देखते हुए क्या कोई खास इंतजाम किए गए हैं प्रशासन की तरफ से, सुरक्षा के लिहाज से अगर हम बात करें तो? और चूंकि देखिए पूरे देश में आज के दिन से ही उत्सव का माहौल शुरू होता है, उत्सव का सिलसिला शुरू होता है, उत्सव का कार्य शुरू हो जाता है। आज पूरा कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक पूरे भारत में पीत वस्त्र, खास तौर पे युवतियां पीत वस्त्र धारण करके वसंत का स्वागत करती हैं। और वसंत की व्याख्या तो काफी लंबी है, लेकिन जो है इस वसंत को अध्यात्म से भी जोड़ा गया है। ये माँ सरस्वती का भी, ज्ञान की देवी का, वाग देवी का भी ये त्योहार है। चूंकि वाराणसी में खास तौर पे जो ये उत्सव होता है, आज के दिन लोग गंगा स्नान करने के बाद
एक रेल का पेड़ का रोपण करते हैं, जिसके ठीक 1 महीने के बाद होली मनाई जाती है। ऐसे में जो वसंत है, कहा जाता है कि जिसका यौवन नहीं आया रहता है वो भी यौवन से मुक्त होकर के बिल्कुल इठला करके चलता है, चाहे पेड़ पौधे हो चाहे इंसान हो, तो ये बड़ा विशेष महत्व रखता है। और इस समय ब्रह्म बेला से ही काशी में लाखों की संख्या में जो देश दुनिया से आने वाले और हरिंद्र, चूंकि इसको अमृत योग भी माना जाता है, आज के दिन स्नान ध्यान का दान का बहुत महत्व होता है। फिलहाल बहुत आपका शुक्रिया, आप सभी का बहुत शुक्रिया पूरी बातचीत और तस्वीरों के लिए।